अगर सिर्फ नाम जप से सब कुछ हो जाता तो आदमी घर के कोने में या किसी गुफा में बैठकर सिर्फ नाम जपता रहता। ना पढ़ाई करनी पड़ती, ना नौकरी करनी पड़ती, ना मेहनत करना पड़ता, ना ही संघर्ष। बस राम 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 और उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व। करोड़पति बन जाता, बीमारियां गायब हो जाती और जो भी मन चाहे सामने आ जाता। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना। हर दिन लाखों लोग नाम जपते हैं, फिर भी सबकी इच्छाएं क्यों नहीं पूरी होती? तो सवाल है, क्यों नहीं होता? और असली सवाल, क्या करें कि सचमुच नाम जप से मनोकामनाएं पूरी हो? देखिए, नाम जप कोई जादुई मंत्र नहीं है या कोई ऐसा शॉर्टकट भी नहीं है कि बस शब्द दोहराए और सब कुछ मिल गया। नाम जप का असली काम है आपके मन को साधना। हमारा मन कैसा है? बिखरा हुआ, लालसा से भरा हुआ, कभी डर में, कभी मोह में, कभी गुस्से में, कभी चिंता में। ऐसे मन से अगर आप कोई इच्छा करेंगे तो वो इच्छा सिर्फ एक लालच होगी और लालच से निकली इच्छा कभी पूरा नहीं होती, या होती भी है तो दुख ही देती है। नाम जप मन को धीरे धीरे शांत करता है। जब मन शांत होता है तो वही इच्छा लालसा से बदलकर संकल्प बन जाती है और फर्क यहीं से शुरू होता है। इच्छा का मतलब है काश मुझे ये मिल जाए। ये अक्सर डर और लालच से आती है। संकल्प का मतलब है मैं इस दिशा में हूँ, मेरी पूरी ऊर्जा इस काम में है और यही होना है, तय है। मान लीजिए कोई छात्र सिर्फ ये सोचता रहे कि काश मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊं। ये एक इच्छा है। लेकिन अगर वही छात्र ध्यान से पढ़ाई करे, मन को विचलित न होने दे और रोज़ सुबह नाम जप से खुद को केंद्रित करे, तो उसके भीतर से एक संकल्प उठेगा, मैं पास होऊंगा और मुझे रास्ता भी मिलेगा। यही नाम जप की ताकत है। वो इच्छा को संकल्प में बदल देता है। तो नाम जप को कैसे करें कि वो सचमुच असर करे? 3 नियम याद रखिए। भाव से करें, मशीन की तरह नहीं। अगर आप बस जीभ हिला रहे हैं तो वो आवाज़ है, जप नहीं। जप का असर तब होगा जब दिल और दिमाग साथ हो। हर बार नाम लेते हुए सोचें कि मैं किसे पुकार रहा हूँ। इस नाम का मतलब क्या है? जब राम कहे तो महसूस करें कि वो शांति और सत्य की ऊर्जा है। जब ओम नमः शिवाय कहे तो महसूस करें कि ये भीतर के अंधकार को काट रही है। दूसरा, एकाग्रता के साथ करें। जप के समय मन बार बार भटकेगा। कभी नौकरी की चिंता, कभी परिवार की परेशानी, कभी मोबाइल की याद। यही असली अभ्यास है। हर बार धीरे से मन को वापस नाम पर लाना, एक एक बार लौटाना, मानो मन को रस्सी से खींचकर नाम पर बांधना। यहीं से मन अनुशासित होता है और अनुशासित मन में संकल्प की शक्ति होती है। और तीसरा, आचरण में उतारें। नाम का असर तब तक अधूरा है जब तक वो आपके जीवन में दिखाई न दे। राम का नाम जपते हुए अगर आप झूठ बोलते हैं, शिव का नाम लेते हुए अगर आप क्रोध और वासना में फंसे हैं, तो नाम जप केवल शब्द है। लेकिन जब वही नाम आपके कर्म को बदलने लगे, आपके सच्चाई, साहस और करुणा की ओर ले जाए, तभी उसका चमत्कार शुरू होता है। नाम जप मनोकामना को जादू से पूरी नहीं करता। वो आपके अंदर की ऊर्जा, शांति और फोकस को बढ़ाता है। इसमें 3 चीज़ें होती है। आपकी इच्छा पवित्र और स्पष्ट हो जाती है। आपके कर्म उसी दिशा में चलने लगते हैं। परिस्थितियाँ भी आपके संकल्प के साथ जुड़ने लगती हैं। तब जो चाहा था वो धीरे धीरे सच होने लगता है। ये चमत्कार बाहर नहीं, आपके भीतर घटता है। एक साधक रोज़ नाम जप करता था, लेकिन उसके मन में लालच था, मुझे पैसा मिले, मुझे शोहरत मिले।
सालों बीत गए, नाम जप से कुछ खास नहीं हुआ। एक दिन उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं रोज़ नाम जप करता हूँ, फिर भी मेरी मनोकामनाएं पूरी क्यों नहीं होती? गुरुजी ने हंसकर कहा, क्योंकि तुम नाम तो राम का लेते हो, पर मन हमेशा रुपए का जप करता है। उस दिन से साधक ने नाम को सही भावना से लेने शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ, उसके कर्म सुधरे और जीवन में जो भी आया वो उसकी वास्तविक ज़रूरतों और सच्ची इच्छाओं के अनुरूप था। यही नाम जप का असली फल है। तो अगर आप सचमुच चाहते हैं कि नाम जप से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, तो उसे जीभ से नहीं बल्कि दिल से कीजिए। मन को एकाग्र कीजिए, नाम को जीवन में उतारिए, फिर देखिए कैसे इच्छाएं लालसा नहीं बल्कि संकल्प बनकर सच होने लगेंगी। जय श्री राम।